दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है और साथ ही साथ कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि CRR भी इंक्रीज हो गया है 50 बेसिस पॉइंट से। और RBI ने ऐसा इसलिए किया है ताकि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट को कम किया जा सके। और दोस्तों RBI द्वारा ऐसा करने से यहाँ पास कुछ ऐसे एरियाज है या फिर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जिन पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पास कुछ एरियाज में काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है तो कुछ में काफी नेगेटिव पड़ा है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से एरियाज है जिन पे इस रेपो रेट के बढ़ने का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है और साथ ही साथ ऐसे कौन सी एरियाज है जिन पे रेपो रेट और CRR के बढ़ने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना और वक्त गवाए और समझते हैं कि इस रेपो रेट के बढ़ने से ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं या फिर ऐसे कौन से एरियाज है जिन पर रेपो रेट बढ़ने का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो दोस्तों पहला यहाँ पास एरिया है स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट पर रेपो रेट बढ़ने का काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। दोस्तों रेपो रेट अनाउंस होने के बाद स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। मतलब कि जैसे ही अनाउंस किया गया कि रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा उसके अगले ही दिन सेंसेक्स में लगभग 1400 पॉइंट्स की गिरावट आ गई और इसके अलावा निफ्टी 50 17,000 पे ट्रेड कर रहा था जो कि गिरकर 16,700 पे आ गया और यहाँ पास एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट में और भी गिरावट आ सकती है। दोस्तों इसके पीछे की कारण की बात करें तो यहाँ पास इंटरेस्ट रेट्स में और स्टॉक मार्केट में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब कि इंडिया में जब जब भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है तब तक स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई है। तो इस रेपो रेट के बढ़ने से और साथ ही साथ CRR के बढ़ने से स्टॉक मार्केट में काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। दोस्तों इसके अलावा रेपो रेट के बढ़ने से इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उन पर भी काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि इंडिया में या फिर स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है यहाँ पास उनको अपने एक्सपेंशन के लिए ग्रोथ के लिए कुछ हद तक लोन का भी सहारा लेना पड़ता था। अब चूंकि यहाँ पास रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है तो अब उस लोन पर उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिससे कि उस कंपनी का प्रॉफिट अब कम होगा और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में इसके प्राइजेस में भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। और इन सब के अलावा इन कंपनीज के ग्रोथ में अच्छा खासा यहाँ पास गिरावट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये कंपनी अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएगी उस रेट से जैसे कि पहले कर रही थी। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले एरिया की जिस पर कि इस रेपो रेट के बढ़ने से काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो वह है लोन्स के ऊपर। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जब रेपो रेट को बढ़ाया गया है तब तक की लोन पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा है। तो अगर आप कोई सामान को EMI पे खरीद रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी तरह का लोन ले रहे हैं जैसे कि होम लोन, कार लोन या फिर किसी तरह का पर्सनल लोन तो वहां पास आपको पहले की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। तो ये तो हो गई बात न्यू लोन्स की। अब बात करते हैं कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो उस पर इस रेपो रेट के बढ़ने का क्या असर पड़ेगा। तो इससे पहले अगर आपने कोई ऑलरेडी लोन लेकर रखा है तो उस पर भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अब आपको ज्यादा EMI पे करने पड़ेंगे। यहाँ पास लोन किसी भी तरह का हो, चाहे वह कार लोन हो, होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, सभी पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। पर दोस्तों यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका फिक्स्ड रेट लोन है तो यहाँ पास आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट में हाइक देखने नहीं मिलेगा। आप जो पहले इंटरेस्ट रेट पे करते थे आपको अभी भी वही इंटरेस्ट रेट पर आपको EMI पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका मान लीजिए कोई होम लोन है और वह फ्लोटिंग रेट बेसिस पर है, मतलब कि वह फिक्स नहीं है और वह इसी तरह ऊपर या नीचे जाते रहता है, और इसके अलावा मान लीजिए कि आपका कोई होम लोन है और वह फ्लोटिंग रेट बेसिस पर है तो इसका मतलब ये होता है कि इस मामले में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लोन पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये सब हो गया नेगेटिव साइड इस रेपो रेट के बढ़ने का। तो दोस्तों अब बात करें इसके पॉजिटिव साइड की तो यहाँ पास इसका पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आपका कोई FD है तो उस पर आपको बढ़ा हुआ इंटरेस्ट देखने मिलेगा। मतलब कि शॉर्ट टर्म में मान लीजिए आपने किसी FD अकाउंट को खुलवाया है तो उस पर आपको जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस रेट से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आपका कोई पुराना लॉन्ग टर्म से FD चला रहा है तो उस FD पर भी आपको यह नया इंटरेस्ट देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड इस रेपो रेट और CRR के बढ़ने से। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।